आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनोटी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। यानी एनोटी मेथड को यूज करके किसी भी बिजनेस की गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुडविल किसे कहते हैं। तो गुडविल किसी भी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस की, यानी जिसको इस्टेब्लिश हुए कुछ टाइम हो गया है, कुछ अरसा गुजर गया है, उसकी जो वक्त गुजरने के साथ साथ गुड रेपुटेशन बनी है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो अब एक किसी नए बिजनेस की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उस अपने नाम की वजह से, उस अपने रेपुटेशन की वजह से। तो यही उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन्युटी जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। एन्युटी जो होती है वो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स होती है। यानी हम पेमेंट्स या ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो इक्वल है, और उसके बाद इक्वल इंटरवल में वो पे या रिसीव की जाती हैं। यानी हर 6 माह बाद या हर 2 महीने बाद या हर महीने बाद या हर साल बाद, तो इक्वल इंटरवल होता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10,000 रुपये हमने 12 महीनों के लिए हर एक महीने बाद पे करना है, तो इस सीरीज ऑफ पेमेंट्स को हम एनुटी बोलेंगे। तो एनुटी मेथड के तहत हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जिस बिजनेस की हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसका जो सुपर प्रॉफिट है वो वो सुपर प्रॉफिट कितने सालों के लिए वो कमाएगा। तो वो जो सुपर प्रॉफिट की अमाउंट है और हमें साल भी पता होंगे, तो वो हमारे लिए एनुटी होगी। और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि वही सुपर प्रॉफिट जो होगा, सेम अमाउंट जो है वो हम कुछ मज़ीद ईयर्स के लिए कमाएंगे, तो वो हमारे लिए एनुटी होगी। तो जितने सालों के लिए हम फ्यूचर में वो सुपर प्रॉफिट कमाएंगे, एनुटी मेथड के तहत गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उन्हीं सुपर जो प्रॉफिट होंगे उनकी हम क्या करेंगे जी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट क्योंकि हम फ्यूचर में कमाएंगे, तो हमने गुडविल आज कैलकुलेट करनी है। तो वो जो सुपर प्रॉफिट फ्यूचर में है, उनकी आज की टर्म में कितनी वो रकम बनती है, आज की उनकी वैल्यू क्या है, वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। और उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया उसका मतलब ये होगा कि अगर एनुटी मेथड के तहत हमने गुडविल निकालनी है जिस बिज़नेस की, तो उस बिज़नेस का हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारी गुडविल होगी। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से गुडविल यहाँ पर लिख दी है कि गुडविल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आई। आई हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ए हमारे पास एवरेज एनुअल जो सुपर प्रॉफिट होगा वो होगा, फिर 1 - 1 है यहाँ पर, फिर 1 है, प्लस आई की जगह हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और एन हम देखेंगे कि कितने सालों तक हम सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। 3 साल है तो एन की जगह 3 आ जाएगा, 4 साल है तो एन की जगह 4 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि ए हमारे पास क्या है, आई क्या है और एन क्या है। एनुटी मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन को अब हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है यूजिंग एनुटी मेथड। हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बिजनेस के। उसके बाद उसके नेट टेंजिबल एसेट्स जो हैं बिजनेस के अंदर 8 मिलियन के, वो हमें गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल टू मेंटेन इट्स सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कंपनी का जो सुपर प्रॉफिट है वो कंपनी अगले 5 सालों तक कमाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट की जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी गुडविल होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिफरेंस होता है, यानी जितना हमारा बिजनेस कमा रहा है और जितना नॉर्मल रेट चल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट। जिस तरह के हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम अपने बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, जो हमें प्रॉफिट दिए हैं उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय जितने सालों के हैं उनके साथ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय यानी 5 सालों के ये प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 किया, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,08,000 रुपये। अब सुपर प्रॉफिट हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, हमारा जो बिजनेस है ये जो प्रॉफिट
प्रॉफिट कमा रहा है वो 1,08,000 रुपये है, लेकिन जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 10% है। अगर 8 मिलियन रुपीज़ हमारे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए हुए तो अगर हम नॉर्मल मार्केट के हिसाब से अर्न करते तो हमारा बिज़नेस कितना कमा रहा होता, सिर्फ 80,000 रुपये। लेकिन हमारा बिज़नेस अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों ज़्यादा कमा रहा है? क्योंकि हमारे बिज़नेस की जो है वो दूसरे बिज़नेस की निस्बत ज़्यादा सेल्स है। किस वजह से ज़्यादा सेल्स है? क्योंकि हमारी जो है वो गुड रिपूटेशन है, यानी कि ये गुडविल की वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कितना हम ज़्यादा प्रॉफिट गुडविल की वजह से कमा रहे हैं? वो 28,000 रुपये है, और यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब एन्युटी मेथड से हमने इसी सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होगी? इसी फार्मूले के अंदर हम जो है वो फर्दर अमाउंट ये चीज़ें पुट करेंगे, तो वो हम जो है वो अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी फार्मूला को हम आगे लेके चलते हैं और इस फार्मूले के अंदर हम अमाउंट्स पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। एवरेज सुपर प्रॉफिट वो 28,000 जो कि हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। डिवाइडेड बाय आई करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 10% गिवन है। तो यहाँ पर 10 से परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 0.1 आता है। तो आई की जगह हमने यहाँ पर 0.1 रखना है। फिर 1 है, फिर उसी तरह फार्मूले के अंदर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा नीचे है 1 प्लस आई की पावर n। तो 1 प्लस आई जो है वो हमारे पास फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 0.1 रखेंगे। पावर n है, यानी कितने सालों के लिए हम ये सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था टू मेंटेन इट्स सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। अब हम इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले को अगर मजीद सॉल्व करें तो 28,000 को डिवाइडेड बाय 0.1 करना है। तो यहाँ पर हम 28,000 को डिवाइडेड बाय 0.1 करें तो ये 2,80,000 बन जाता है। तो उसकी जगह हमने 2,80,000 रख दिया। और उसके बाद ये जो अगला हिस्सा है इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। 1 में प्लस 0.1 करेंगे, 1.1 आ जाएगा। उस 1.1 की पावर 5 लेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करके 1.6, राउंड ऑफ नहीं किया, जो आंसर है वो पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि है 1.61051। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट्स बनती हैं, तो मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.61051। जो आंसर आएगा 1 में से उस आंसर को हम लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट आ रही है वो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने राउंड ऑफ कर दिया है इसको। 0.379 के बाद कुछ और अमाउंट आ रही थी, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके 0.379 लिख दिया। अब इसको हमने 280,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो ये हमारी गुडविल है 106, यानी 1,06,120 रुपये है, जो कि हमारे इस बिज़नेस की गुडविल होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि एन्युटी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल को यूज़ करके हम किस तरह गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं।